ये पिपरा विधानसभा है और इसका मुख्यालय चतिया है, जो वर्तमान पवन सराफ जी हैं सभापति हैं। और मैं चुनावी बिगुल बज गया है, इसलिए मैं चुनाव पर परिचर्चा करने बैठा हूं। जनाब, आप पूर्व में विधानसभा के कैंडिडेट के रूप में काफ़ी प्रयास किए और आपका आज भी प्रयास जारी है। दबी जुबान में लोग कह रहे हैं विकास के आधार पर आपने सोचा कि स्थानीय विकास के बाद ये झांकी और आगे की बाकी के संदर्भ में लोग कह रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? चुनाव की तैयारी में हम लोग है। अगर पार्टी ने चुनाव लड़ाने के लिए चाह रहा है, अगर टिकट देगी तो चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे। और बाकी तो मेरा ऐसे जनता का सेवा सालों भर चलते रहता है। पिपरा विधानसभा का भ्रमण आपने काफी गहरे रूप से किया है और इसके संदर्भ में क्या कहना है? समीकरण और वर्तमान परिस्थितियां किस ओर जा रही है? हर एक पंचायत में हम लोग अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का सुझाव ले रहे हैं। सुझाव लेके जब एक समय आएगा उस समय तय किया जाएगा। बिहार का क्या होगा? इल्जाम बचा ले आए मौलाए राम के संदर्भ में आपका क्या कहना है? किनकी जीत सुनिश्चित और किनकी भागीदारी के संदर्भ में 200? आने वाले 2025 में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का सरकार बनना तय है, क्योंकि हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरीके से हर एक काम के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो, पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। निश्चित रूप से आने वाले 2025 जनता ने तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाया। ये वर्तमान विकास जो आप है आपका काफी सराहनीय है और सबकी भागीदारी लेके आप चल रहे हैं। अभी तक कोई भी अविश्वास आप पर नहीं लगा, किसी तरह की कोई, ये भी एक मिसाल है। और आप इस पिपरा विधानसभा के मुख्यालय में बैठे हुए हैं और ये आपकी झांकी है। अगली विधानसभा बाकी है और वर्तमान में और किन किन परिस्थितियों से जूझ रहा है यह विधानसभा? यह विधानसभा में मुख्य रूप से जनता का जो खुल के जो बात आ रही है, उसमें हमारे माननीय विधायक जो है वो कहीं दूर दूर तक जनता के बीच नहीं जाते हैं और जनता की समस्या को नहीं समझते हैं। बहुत सारे ऐसे पब्लिक है जो कभी राशन कार्ड के लिए दौड़ते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे पब्लिक का डिमांड है कि कहीं रोड नाला नहीं बना है। पिपरा विधानसभा का यह दुर्भाग्य रहा है कि सारे बाहरी लोग आते हैं और उनसे मिलने के लिए, उनसे काम लेने के लिए जनता को उन तक जाना पड़ता है। ये लोग मुख्यालय के और किसी भी क्षेत्र से कोई जगह नहीं है जहां इनसे मुलाकात हो जाए। इसके संदर्भ में क्या कहना है? तो बाहर से आकर जीते हुए हैं और फिर बाहर चले जाना है, इनको जनता से कोई मतलब है नहीं। और 2025 में बाहरी भगाव अभियान ही चलेगा और निश्चित रूप से हम हमारे लोकल चकिया के ही कोई न कोई विधायक बन के पिपरा विधानसभा का ही लोग बनेगा विधायक निश्चित रूप से। और भ्रमण का कार्य आपका, अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और पार्टी ने टिकट दिया तो आप पहला तोहफा क्या देंगे? जनता ने आशीर्वाद दिया और पार्टी ने हमको चुनाव लड़वाया और मैं विधायक बनूंगा, तो सबसे पहले हर एक संडे को जनता दरबार लगाना जरूरी है, क्योंकि आम जनता का शिकायत समझना भी जरूरी है। तो निश्चित रूप से महीना में 4 जनता दरबार लगेगी, जहां उसमें किसी भी प्रकार की समस्या हो वहां बैठ कर हम निदान करने का प्रयास करेंगे। ये पहला कार्य होगा, पहला कार्य है। युवाओं और माताओं बहनों एवं तमाम लोगों से आपकी क्या निवेदन आप कर रहे हैं? जैसे ही आप महीना के 4 जनता दरबार लगाएंगे, आपकी सारी समस्याएं वहां आना शुरू हो जाएगी। जो भी समस्याएं आएगी उसको हम लोग बैठ के निपटा रहे हैं। युवा तुर्क होने के चलते आप नई दिशा और नई सोच के तहत पिपरा विधानसभा का विकास करेंगे। निश्चित रूप से सभी युवाओं के लिए हमने जो भी हमारे मुख्यमंत्री आएंगे उनसे मिल के युवाओं को रोजगार के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से मेरी पहला प्राथमिकता में यही रहेगा। रोजगार में जितने भी लोग हैं बाहरी पलायन के संदर्भ में क्या करेगी आपकी पार्टी? जो मुख्य मुद्दा बना हुआ है आज तो सभी पार्टियां कहती है कि मैं बिहार में ही रोजगार दूंगा, और आपके पार्टी का क्या एजेंडा है? बिहार में हमारी पार्टी की सबसे बड़ी एजेंडा है कि यहाँ से जितने भी मजदूर बाहर जाते हैं उनको रोकना, ताकि बिहार में हम खुद स्वरोजगार उन लोग को देंगे। हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा
जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है वो सबको चालू करेंगे और कहेंगे कि मेरा एक भी मजदूर बिहार से बाहर नहीं जाए, बिहार में ही काम करें। और पलायन को पूर्ण रोकेंगे आप लोग, हर- पूर्णतः रोकेंगे हर हाल में हम लोग प्लान को पूरी तरह से रोकेंगे। और निरंतर ये जागृति का कार्य हो रहा है। हाँ वो चालू है, वो कार्यक्रम शुरू है। आपकी पार्टी कौन कौन सा कार्य कर रही है बिहार में दल को स्थापित करने के लिए? अभी सबसे पहले तो युवाओं को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि जब तक शिक्षा, सबसे बड़ी समस्या है बिहार में शिक्षा, और शिक्षा में इतनी ज़्यादा कमियां हैं बिहार में, जिसके चलते सारे युवाओं, सारे यहाँ के जितने भी बुजुर्ग हैं, सब दूसरे देशों में जो जाके काम करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा रोकथाम करने का प्रयास किया गया। कंपनी 20 साल में मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं खोला गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक भी ऐसा कंपनी बिहार में स्थापित नहीं किया गया है जहां हम अपने युवाओं को रोजगार दे सके, जिसके कारण लोग बिहार से बाहर जाते हैं। सारी चीनी मिल देख रहे हैं, स्थिति चीनी मिल का, हमारा खुद चकिया का चीनी मिल बंद हो गया, आज 25 साल से ऊपर हो गया, कोई सुनने वाला नहीं। लड़ाई लड़ेंगे, तमाम किसानों की लड़ाई और नौजवानों की लड़ाई भी आप लड़ेंगे। बिल्कुल, यही हम लोग का उद्देश्य है, किसानों का लड़ाई लड़ना ही है। सभी क्षेत्रीय वासियों को आप क्या शुभकामना देना चाहते हैं? सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बढ़िया रहे, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। और हर दुख सुख में आपसे सहयोग ले वो सकता तो है। मेरा सालों भर चलते रहता है। यहाँ जो भी लोग आते हैं, कुछ ना कुछ उनको जो भी सहयोग होना है वो होता रहता है। धन्यवाद। हद तक के माध्यम से चुनावी समीक्षा में एक युवा प्रत्याशी जो काफी दिनों से लगे हुए हैं, लेकिन ये झांकी है और अभी सभापति के पद पर हैं और उन्होंने विकास कर दिखाया है, और ये झांकी है और अगला विधानसभा बाकी है के तहत ये काम कर रहे हैं। पार्टी ने अगर टिकट दिया तो ये पहली प्राथमिकता इस में के लिए और माताओं बहनों के लिए सबल कार्य करेंगे और सेवा भी करेंगे।